अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान का आखिरी रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आज आखिरी सहरी है और आखिरी अफ्तारी होगी। तो आइंदा साल अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो इंशाल्लाह अगले साल इसी तरह अफ्तारियाँ और सहरियाँ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी ईद की शॉपिंग, और ये मेरी सबसे छोटी बेटी का सूट है और ये ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर जो है ये इसके कपड़े पर पेंट हुआ हुआ है गोल्डन कलर का, और इसके दामन पे कढ़ाई हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसके साथ मैंने इसका गोल्डन दुपट्टा नेट का ले लिया था। और यहाँ पर ये एक सूट है, ये वैसे तो जो गाजरी कलर होता है ना, ये वो है। तो यहाँ पर कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने खुद जो स्टिच किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इतना अच्छा सूट स्टिच कर लिया अपनी बेटी का। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने लेस लगाई है इसके गले पर भी और इसकी कमर पे भी लेस लगाई है, घेरे पे भी लेस लगाई है, और बाजू मैंने इतने मज़े के बनाए हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, अपनी खुशी सेलिब्रेट करूँ आपके साथ। तो ये देखें जी, ये इसका मैंने साथ कैपरी बना दिया है और बैक पे मैंने इसके ये टाई सी बना कर लगा दी है ताकि जितनी भी फिटिंग करनी हो तो वो फिर हम कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरी बेटी का सूट है और मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं कपड़े खुद सी कर अपने बच्चों को पहनाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये इस तरह के इसके बाजू हैं। तो ये था मेरी छोटी बेटी का, और ये मेरी दरमियान वाली बेटी का सूट है। ये रेडीमेड है और वो जो है इस पे गोल्डन के साथ मैंने दुपट्टा ले लिया है, पर्पल कलर की इसकी जो है ये शर्ट है, और इसके बाजू पर थोड़ा सा कुछ लेस लगी हुई है और थोड़ी सी कढ़ाई हुई हुई है, और गले पे भी थोड़ी थोड़ी सी लेस है और बाकी कढ़ाई है। और ये इस तरह से दामन पे भी इसी तरह से जो है वो शीशे वगैरह लगे हुए हैं, और बहुत अच्छी और बहुत प्यारा सूट है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। और साथ में ये मैंने इसके ये क्योंकि ये सेपरेट शर्ट थी, तो इसके साथ मैंने टाइट इसका जो शलवार थी ये मैंने अलहदा से जो है वो मैच की थी, और ये इसके साथ ये चूड़ियाँ हैं। आपको पता है कि बच्चियों की शॉपिंग जो होती है वो चूड़ियाँ और अंगूठियों के साथ और नेल पॉलिश वगैरह के साथ ही कंप्लीट होती है। लड़कों का क्या है, पैंट शर्ट लें तो चलो जी कंघी की और चलो वो गए तो लड़कियों की शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जी, ये मेरी बेटी दरमियान वाली बेटी का ही ये दूसरा सूट है। ये भी मैंने खुद स्टिच किया है। इसकी मैंने ये पट्टी बनाकर पट्टी वाला गला लगा दिया है, और इसके ऊपर मैंने ये जो टसल से हैं ये मैंने लगा दिए हैं, और सॉरी मेरा गला ख़राब है। तो ये साइडों पे मैंने इसके ये लेस लगाई है, ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। इस दफ़ा सारे कपड़े मैंने अपने बच्चों के खुद ही स्टिच किए हैं। और ये मैंने आगे जो है ना इसका बाजू, इसके ऊपर मैंने इलास्टिक डाल के बीच में, तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। इसका बहुत ट्रेंड है आजकल ये बाजू का, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों को पहने हुए। और इसके साथ मैंने वाइट शलवार इसकी जो है वो बनाई है, और ये साथ में ब्राउन दुपट्टा घर में ही था, तो ये मैंने इसको मैच कर दिया। ये भी मेरा दूसरी बेटी का तीसरा सूट है कि मेरे पास कपड़ा पहले पड़ा हुआ था और लेस भी पड़ी हुई थी, तो मैंने ना बस अपने ज़हन से डिज़ाइन सोचा, तो मैं बस बनाती रही। पूरे रमज़ान मैंने बस ये बच्चों के कपड़े स्टिच किए हैं, कुछ इबादत की हैं, और जब इबादत से फ़ारिग होती थी तो कपड़े लेकर बैठ जाती थी, और जब कपड़ों से फ़ारिग होती थी तो फिर मैं खाना पकाना शुरू हो जाती थी। बस इस तरह से माशाल्लाह से रमज़ान बहुत मज़े का और अच्छा गुजर गया है। तो वो मेरी बेटी का तीसरा सूट था। अब ये जो है ये मेरी बड़ी बेटी का सूट है। ये रेडीमेड फ़्रॉक लिया था, क्योंकि इसने मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैंने फ़्रॉक ही लेना है, तो मैंने फिर इसको फ़्रॉक ले दिया। तो ये कुछ इस तरह से है, ये ऑफ वाइट के साथ रेड कलर है, तो रेड कलर सॉरी ऑफ वाइट के साथ ये पिंक कलर का जो है ना ये कंट्रास्ट हुआ हुआ है। यहाँ पर कैमरे में रेड कलर लग रहा है, जबकि ये पिंक कलर है इसके साथ, लेकिन इस तरह भी ये अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ मैंने स्किन कलर का टाइट ले लिया था, वो इसलिए कि ये फ़्रॉक था, फ़्रॉक के नीचे जो है ना टाइट अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं बच्चों को शलवार्स वगैरह कैपरी पहनाती हूँ, ज़्यादा खुली खुली सी इस तरह टाइट नहीं पहनाती, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, साथ में इसके ये मैंने दुपट्टा लिया है, ये गोल्डन भी इसका टच आ रहा है, और उसमें साथ इसके फ़्रॉक के भी साथ मैचिंग हो रहा है। और आपको पता है कि बच्चियों की शॉपिंग और ईद का जो ड्रेस लेना कितना मुश्किल है, और कितने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं बच्चियों की शॉपिंग करते करते, तो आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे। तो ये मेरी तीसरी बेटी का दूसरा सूट है, तो ये भी मैंने खुद स्टिच किया है। और
ये मैंने कपड़ा पठान से लिया था, मुझे अच्छा लगा था प्रिंट तो मैंने ले लिया। तो ये देखें, इसकी भी मैंने ये गोल गला और पट्टी वाला जो है वो गला बनाया है, और इसकी भी मैंने लेस वगैरह लगाई है, और इसमें भी मैंने लास्टिक डालकर तो इस तरह से बाजू बनाए हैं। ये बच्चियों पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ ये मैंने वाइट कैपरी जो है ये बना ली है, और साथ में रेड दुपट्टा इसके शौक ये रहा है, मैरून कलर का दुपट्टा है, तो ये मैंने इसके साथ मैचिंग कर दिया है। इसके मैंने दामन पे और चाकों पे भी लेस लगाई है। अभी थोड़ा काम इस पे कमीज़ों पे रहता है, कुछ तुरपाई वगैरह करनी, तो वो मैं फिर आज, जैसे कि चांद रात नहीं हुई है, सुबह ईद नहीं होगी, तो इसलिए फिर मैं सुबह ही कर लूँगी, नहीं तो आज रात मैंने बैठ के करना था। तो जनाब ये जी मेरा सूट है, ये मैंने लिया था ज़ारा का ब्रांड है। तो बहुत अच्छा मुझे ये कलर लगा था, बड़े मज़े का कलर है और बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है, आपको पहनने में भी फील नहीं होगा। ऐसा होता है ना, बाज़ कपड़ा होता है जो पहनो तो चुभता है नया नया, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये चुभता नहीं है। और इसके साथ ये शलवार है, ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। ये मैंने इसका डिज़ाइन बनाया है, शलवार पे पट्टियाँ लगाकर और प्लेटें डालकर ये मैंने डिज़ाइन इसका बनाया है। ये शलवार इसकी मैंने, ये सारा सूट मैंने खुद ही स्टिच किया है। और ये मैं इस पे मैंने ये मोतियों वाली लेस जो है ये मैंने इस पे लगाई है, जिसको पर्ल पर्ल कहते हैं, पर्ल वाली लेस वो मैंने लगाई है। और इसके ना पिको करवाई है, और इसके जो दुपट्टे में ना थोड़ी थोड़ी सी कढ़ाई हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बड़ा प्यारा ये ना इसका टच आता है और बड़ा खूबसूरत ये सूट है। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत मज़े का सिल गया था। और ये मेरा दूसरा सूट है, ये भी मैंने शर्ट ली थी, जो सिंपल शर्ट साथ ली है, और इस पे भी मैंने बिल्कुल कुछ इतना ख़ास नहीं लगाया, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि इतना कोई हैवी ड्रेस पहनना भी अच्छा नहीं लगता। ये मैंने घर पहनने के लिए कैजुअल के तौर पर मैंने लिया। और ये मैंने इसके साइडों पे जो है ये लेस लगाई है, और दामन पे मैंने लेस नहीं लगाई, बस साइडों पे लगाई है। और ये भी मैंने खुद ही स्टिच की है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे कपड़े जो मैंने स्टिच किए हैं वो आपको कैसे लगे। ये इसकी बैक साइड है। तो यहाँ पर अब आ गए हैं हम जूतियों पर, शूज़ों पर। तो ये मेरी दरमियान वाली बेटी के शूज़ हैं। ये देखें, ये इन्होंने इस दफ़ा ज़िद करके ये वाले शूज़ लिए हैं। मुझे ना इस तरह के शूज़ नहीं पसंद, क्योंकि तस्मे वगैरह और इसके लेसिस बंद करने होते हैं, वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा इसका ट्रेंड है, सब बच्चों ने लिए हैं, हमने भी लेने हैं, हमने भी लेने हैं। तो फिर हमने इनको ये लेकर दिए हैं। ये हमने इंडोर से लिए हैं, और काफ़ी जो है ना इनकी प्राइस ज़्यादा थी। मैं तो कह रही थी कि नहीं लेते, लेकिन बच्चों ने ज़िद करके ले लिए। ये मेरे शूज़ इनके स्लीपर हैं, एक फ्लैट जूता है। ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी, मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, वो मेरी बात मान लेती है। मैं उसको जो कहती हूँ वो उसी पे आ जाती है। उसको मैंने कहा गुस्सा ले लो, तो उसने वो ले लिया। और बड़ी बेटियों ने जो है वो ले लिए स्नैकर्स। तो बहरहाल बच्चों की ईद होती है, बड़ों की क्या ईद, हमने तो अपने ज़मानों में ईद गुजार ली, बस माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छी गुजरी हैं। अब बच्चों की ईद है, तो फिर वो जो कहती हैं फिर उनको लेकर देना पड़ता है। और ये जी अब इनकी जो है ज्वेलरी वगैरह है। और ये मेरी जो है ना दरमियान वाली बेटी के झुमकियाँ है, उसने भी मुझे बहुत जो है ना ज़िद की कि मैंने झुमकियाँ लेनी है जी, झुमकियाँ। और मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के ली हैं, क्योंकि यहाँ सादकाबाद में जो है ना ज्वेलरी इतने मज़े की नहीं मिलती। लाहौर में बहुत मज़े की, बहुत अच्छी होती है। मैं जब भी जाती हूँ ना, तो फिर मैं लाहौर से ही ले लेती हूँ। और ये बस हमने जो है एक दो चक्करों में ही ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की थी। और वो जो दूसरे मैंने टॉप सबको दिखाए हैं, वो मेरी दरमियान वाली बड़ी वाली बेटी के हैं। बस ये मिलजुल के हम सब लोग पहन लेंगे। ये मेरी झुमकी हैं, ये मुझे ना 400 की मिली हैं, जबकि ये लाहौर में तकरीबन 200-250 की आराम से मिल जाती हैं। यहाँ सादकाबाद में ना इतनी जो है ना इन्होंने प्राइस बढ़ाई होती हैं हर चीज़ की। स्पेशली ज्वेलरी तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगती। मैं जब भी लाहौर जाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से लेकर आऊँ। ये ब्रेसलेट है, ये मेरी बड़ी बेटी का है, और ये मेरी चूड़ियाँ हैं। तो ये मैंने ली हैं 350 की कड़े हैं ये। तो बस इस तरह से हमने सारी चीज़ें जो हैं ये ली हैं। और ये मेरी बड़ी बेटी की चूड़ियाँ हैं, पिंक वो जो फ़्रॉक है, अब इसका कलर जो है ये पिंक आ रहा है, जबकि फ़्रॉक का कलर रेड आ रहा था। तो यहाँ पर ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी की चूड़ियाँ हैं, सबसे जो छोटी है उसकी हैं बस जी। और ये नेल पॉलिश है इनकी, और इन्होंने जो है ना इस दफ़ा इतनी नेल पॉलिश इकट्ठी की है ना, मैं इनको मना करती रही हूँ ना लो, आपके पास पहले भी हैं, पहले भी हैं। यानी कि हम जब भी जाते हैं ना बाज़ार, तो एक आधी नेल पॉलिश, छोटी वाली मेरी जो बेटी है ना, वो मेरे साथ हमेशा बाज़ार जाती है। तो उसका ये होता है, मार्केट जाती है, उसका ये होता है कि जब भी वो जाए ना, तो उसने एक ना एक चीज़ ज़रूर लेनी होती है। और ये सारी जो नेल पॉलिश है ना, उसी ने इकट्ठी की है। उसको पता है कि बड़ी बहन को क्या पसंद है और छोटी को क्या पसंद है, उसको सारा कुछ पता होता है। तो वो फिर ना खुद ही से लेती रहती है।
तो ये इनकी रिंग्स हैं, जबकि वो बच्चियाँ भी छोटी हैं तो रिंग्स भी इनकी छोटी-छोटी सी हैं। ये हेयर कैच है, ये मेरी छोटी बेटी का है। साथ में इन्होंने एक टिंट ले लिया था क्योंकि आजकल टिंट चलता है। पहले तो हमारी लिपस्टिक चलती थी और हम लिपस्टिक जो थे वही गालों पे लगा के, होठों पे, आँखों पे लगा के तो हम लोग मेकअप मेकअप कर लिया करते थे। लेकिन आजकल जो है वो टिंट चल रहे हैं। तो बस जी ये थी हमारी शॉपिंग और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, बस मेरा हौसला बढ़ जाता है और मुझे खुशी मिलती है। आज मेरा गला इतना ख़राब था लेकिन फिर भी मैंने वॉइस ओवर की है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।